और चेरी टमाटर तो देखिए बिल्कुल इस तरह से इतने सुंदर दिखते हैं ना, बिल्कुल इस तरह से गुच्छों में जो लगे रहते हैं। जैसे वो अप्रैल मई जून और जुलाई जब बारिश होती रहती है उस समय आपको मक्के जो है वो बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। तो अगर आपने मक्के ना लगाए हो तो आप मार्च के एंडिंग तक भी इन्हें लगा सकते हैं। इनको लगाने के लिए आप पहले छोटे पॉलीथीन बैग में लगाइए, उन्हें आप 1 महीने तक के अच्छी तरीके से उसमें रखिए। उसके बाद एक कंटेनर तैयार करके रखिए। और लगाने के लिए तो हमने कई बार बताया है कि किस तरह से मक्के हैं और भी बहुत सारी सब्जियां, इनमें हमेशा जो है आप गोबर की सड़ी हुई खाद मिट्टी में मिलाकर डालें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। जिन्होंने भी जनवरी और फरवरी में टमाटर के पौधे लगाए होंगे उनसे हम यही बोलना चाहेंगे कि आपके टमाटर बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे मार्च के महीने, अप्रैल के महीने तक। लेकिन नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम फिर से आपके सामने टमाटर की हार्वेस्टिंग लेकर आए हैं, साथ ही आपके कुछ सवालों के जवाब भी लेकर आए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम इस वक्त जो टमाटर है आज फिर से एक बार पूरे निकाल रहे हैं, और टमाटर के अंदर जो कंटेनर है उसकी मिट्टी भी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल इस तरह से हमने आज सुखाई हुई है। कभी भी किसी भी पौधे में आप पानी जब डालते हैं तो बीच बीच में आपको थोड़ा सा मिट्टी को भी रेस्ट देना होगा। मिट्टी को रेस्ट देने का मतलब है कि उसे कभी बीच में थोड़ा सा हल्का सुखा दीजिए, और सुखाने के बाद जितने भी इसमें ये जो सारे खरपतवार है ये सारे निकाल के हल्की गोड़ाई करके और फिर से उसमें आप पानी डालिए। इससे क्या होगा, आपके पौधों को ना एक अलग सी एनर्जी मिलेगी। जैसे आपका सवाल आया है कि हम जो भी फल लग रहे हैं वो फल जो हैं वो गिर जा रहे हैं। फल गिरने की 2 वजह होती है। एक वजह तो है कि आपकी मिट्टी सूख रही है बहुत ज़्यादा, आप उसमें टाइम पर पानी नहीं दे पा रहे हैं। जैसे कि हमने आपको अभी सूखी मिट्टी दिखाई, लेकिन ये सूखी मिट्टी जो देख रहे हैं, सूखी मिट्टी, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कल भी सूखी रहे, परसों भी सूखी रहे और ये जो छोटे छोटे फल है वो इसमें से झड़ जाए। वो सूखना अलग चीज़ है। लेकिन हम कंटिन्यू इसको 15 दिन से या महीने भर से पानी दे रहे हैं और लगातार हमारा कंटेनर गीला है, लेकिन अब बीच में उसे एक दिन सुखा के उसकी गोड़ाई करके उसमें खाद डालना वो अलग चीज़ है। वो है आपकी महीने में 1 दिन की बात। लेकिन हर दूसरे दिन कंटेनर का सूख जाना, फिर से उसमें आकर पानी डालना, ये जो है वो फलों का झड़ना आपको बताता है। अगली चीज़ है आपकी खाद। कई बार हम जो खाद डालते हैं तो हम सोचते हैं कि हम ज़्यादा खाद डाल दें, और हम एक के बाद एक उसमें खाद जो है वो डालते चले जाते हैं। जब हम उसमें खाद ज़रूरत से ज़्यादा डालते हैं ना, तब भी हमारे जो फल हैं वो बहुत अच्छे ना होकर वो ख़राब हो जाते हैं। तो आपको खाद हम जितने दिन पे बोलते हैं उस तरीके से आप खाद को डालते चले जाइए, तो भी आपके जो फल हैं वो बहुत अच्छे तैयार होंगे। दूसरी वजह है खाद का बिल्कुल उसमें नहीं होना। जैसे कि आपने अपने सवाल में ये तो बताया हमें कि फल झड़ जा रहे हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपने उसमें कौन सी खाद डाली, आपने उसमें कितनी खाद डाली। तो ये सारी चीज़ें देखिए मुझे पता नहीं है, तो मैंने आपके सामने ये सारी चीज़ें रख दी है। तो जैसे हमने आपसे बोला कि खाद आपको कितनी, कब और कैसे डालना है।
खाद को कभी भी आप 21 दिन के पहले मत डालिए। जो भी आप खाद डालते हैं तो कम से कम उसमें 21 दिन का फ़र्क तो होना ही चाहिए, उसके बाद आप फिर से डालिए। हालांकि खेतों में तो 21 दिन में भी नहीं डाला जाता, उसमें तो एक बार डालते हैं शुरू में मिट्टी के साथ में, दूसरी बार डाल देते हैं, उसके बाद ही वो इतना फल तैयार हो जाता, क्योंकि उनकी जो वो खाद होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। लेकिन हम लोगों की जो खाद होती है वो घरेलू खाद होती है और बार बार पानी डालने से वो पानी की सहायता से बह जाती है, और यही वजह है कि हमें खाद उनकी अपेक्षा ज़्यादा डालना पड़ता है। तो आपके फल झड़ने की ये 2-3 वजह हो सकती है। तो आप ये तीनों वजह में देखिए, ये तीनों वजह मैच होती है या नहीं होती है। उसके अलावा भी अगर और कुछ होगा तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ना कि इसमें किस तरह से पूरे चेरी टमाटर ने भी अपना पूरा घर बना रखा है, पूरी तरीके से इसमें टमाटर जो लगे हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि ये देखिए टमाटर का पौधा बिल्कुल सूख गया, ये बहुत पुराना पौधा, सबसे पहला यही हमें फल देना शुरू किया था। और ये देखिए, लेकिन फिर भी इसमें से मैं, हालांकि पौधा बिल्कुल सूखा है, लेकिन मैं टमाटर जो है उसमें से जो भी पकते हैं वो इस तरीके से बिल्कुल निकाल लेती हूँ। कि आप लोगों के सवाल आते हैं, मैं आप लोगों के सवालों के सारे जवाब भी देती हूँ, और मैं कोशिश यही करती हूँ कि आपके सारे सवालों के जवाब हम जल्द से जल्द दें। हालांकि बहुत से टेरेस में ऐसे काम होते हैं ना कि कई बार हम सवालों के जवाब देने में थोड़ा सा देर हो जाती है, लेकिन फिर भी हम आपके कोई भी सवालों के जवाब ऐसा नहीं होगा जो हम नहीं देते हैं। लेकिन आप अपने प्लांट के ऊपर में जब काम करते हैं, अगर जो हमने बताया है वो अगर आप कर रहे हैं, तो उसके बाद आप लोगों का कभी ये सवाल नहीं आया कि हमने ये किया था और उससे प्लांट बहुत अच्छा हुआ। बहुत कम लोगों के ऐसे सवाल होते हैं जब वो ये बोलते हैं कि आपने ये किया था, हमने भी ये किया है, तो हमारे प्लांट्स या हमारे सब्जियां बहुत अच्छी हो रही है। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग को बताती हूँ, जो भी खाद बताती हूँ ना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इसके अलावा अपने प्लांट में और कुछ किया ही नहीं है। तो स्वाभाविक है कि जो खाद मैंने डाला है उसी खाद से मेरे पौधे अच्छे हो रहे हैं। फिर उसे आप लोग को बताने में बिल्कुल भी झिझक या कोई भी ऐसी नहीं लगता है कि हाँ मैं इन्हें बताऊंगी, अगर इनका नहीं लगा सब्जी तो नहीं। हम जो आपको बताते हैं ना, हम वही खाद डालते हैं, और आप देख रहे हैं कि ये किस तरीके से जो टमाटर है, हमने ठंड के महीनों से ही आप लोगों को टमाटर के बारे में बताए हैं। और अब आप समय देख रहे हैं कि ये गर्मी आने वाली है, गर्मी आ गई है बिल्कुल, और आपके तरफ भी हो सकता गर्मी आ गई होगी, तो आप देख रहे हैं। लेकिन ये जो महीने फरवरी और मार्च, हालांकि हमें नए बीज लगाने की हम सलाह नहीं देते क्योंकि कंटेनर में और जगह जगह पर मौसम की गर्मी की वजह से, लेकिन नर्सरी जब हम लगा लेते हैं ना जनवरी में, तो उनमें भी देखिए इस तरह से नए फल जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। और आप देख रहे हैं इसमें कि हमारे पुराने जो पौधे हैं वो सूख रहे हैं, और जो नए पौधे हमने सेकंड चांस जो लगाए वो उसमें फल जो है फिर से बनना शुरू हो गए हैं। तो ये जो फल है ना मुझे मार्च अप्रैल तक देंगे, और आगे का तो मौसम ही बता सकता है कि आगे ये कितने दिनों तक के टिकते हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से मौसम में गर्मी और सर्दी बनी हुई है, तो आपको क्या करना है, हमने हाल ही में एक खाद बताया था कंपोस्ट, कि किस तरह से आपको कंपोस्ट बना के डालना है। आप वो कंपोस्ट बनाकर अपने टमाटर के पौधों में इस महीने में डाल लीजिए। आप देखिएगा कि टमाटर के पौधे जो हैं वो जितने बड़े हो जाएंगे और उतने ही टमाटर आएंगे। टमाटर तो आपके आएंगे ही, साथ ही आपके टमाटर जो नए हैं वो भी बिल्कुल हर एक फूल जो है वो टमाटर बनकर ही निकलेगा, उसमें से कोई भी फूल जो है वो ड्रॉप नहीं होगा, सारे ही फल बनेंगे। तो हमारे कहने का मतलब है कि जो भी हम आपको खाद बताते हैं, आप उस खाद को आपको एक बार देखना है, एक बार भिगाना है और फिर उसको डालते हुए चले जाना है। सिर्फ आपको एक बार की मेहनत है कि हमने कैसे कैसे बनाया है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और बस इस तरीके से डालते चले जाइए। अगली सब्जी वो इन दिनों बीजों से भी लगा सकते हैं, और साथ ही अगर आपको नर्सरी आपके तरफ मिलती हो तो आप उससे भी लगा सकते हैं।
आपके पास बैगन अगर पके हुए हैं पौधे में तो आप उसे बड़े ही आसानी से लगा लीजिए। ये हमारे नए बैगन हैं जो नए पौधे हमने लगाए थे। और आप देख रहे हैं इसमें कि ये सब हमने इधर तोड़ा नहीं, तो ये देखिए सारे इसमें पक चुके हैं। और ये देखिए ये भी बैगन जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छा बैगन है। ये देखिए इस तरीके से। तो हमने कई तरीके के इस तरह से बैगन लगाए हुए हैं और अब देखिए नए बैगन जो है बिल्कुल अच्छी तरह से फलने लग गए हैं। और हमने जब ये बीजों को लगाया था वो भी वीडियो आप लोग के साथ शेयर किया था। हमारी कोशिश यही होती है कि हम बहुत जल्दी आपको हर पौधों के बारे में जानकारी दें। जैसे ही महीना लगता है सब्जियों का और हम बहुत जल्दी आप लोग के साथ में वीडियो शेयर करते हैं, लेकिन आप लोगों के उसमें भी कई सवाल होते हैं ना, जैसे कंटेनर आपके पास खाली है क्या, वगैरह वगैरह जो भी हैं। देखिए कंटेनर कभी भी आपके पास और हमारे पास खाली नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग हमेशा कोई ना कोई सब्जी लगाते हैं। कुछ नहीं है तो उसमें हम साग ही लगा देते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, कंटेनर आपके पास खाली है ये देखकर आपको बीज नहीं लगाने हैं। आपको हमने कई बार बताया है कि आपको पता है कि बीज को लगाकर आप 1 महीने के लिए छोटे पॉलीथीन बैग में बिल्कुल रख सकते हैं। यहाँ तक कि बैगन को तो 1.5 महीने भी रख सकते हैं आप। और जैसे ही आप उसको बड़े कंटेनर में शिफ्ट करेंगे, जैसे हमने इस तरह से इन्हें शिफ्ट किया है, तो ये देखिए तुरंत ही बहुत अच्छे सब तैयार हो जाएंगे। और आप देख रहे हैं इसमें भी हमने जो बीज लगाते हैं, ये देखिए सारे पॉलीथीन बैग्स आप देख रहे हैं इसी में डालकर हमने छोड़ दिए हैं। और ये नए बैगन के पौधे आप देख रहे हैं किस तरीके से काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। लेकिन इसमें ये जो चौलाई साग है ना, ये बहुत ज़्यादा इसमें आ जाती है और ये जो है उर्वरकता लेने में कमी नहीं छोड़ती है। ये बहुत तेज़ी से पूरी खाद लेती है। आप देखिएगा बैगन के पौधे इतनी बढ़ेंगे, लेकिन ये साग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन आप इस साग को फेंकिएगा मत, इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं खाने में। तो देखिए ये सारे बैगन अभी कुछ पौधों ने फल देना शुरू किया है और कुछ पौधे जो है अभी भी फल जो है वो नहीं दे रहे हैं। लेकिन जैसे आप देख रहे हैं कि हर एक पौधा इस तरह से फूल देना शुरू कर दिया है। आपको अब क्या करना है, इनमें एक अच्छी सी खाद डाल देना है। आपको क्या करना है, अब बैगन के पौधे में बिल्कुल अच्छी तरह से खाद दे दीजिए, कुछ गोड़ाई कर दीजिए, मिट्टी की ज़रूरत है तो मिट्टी डाल दीजिए। और आपके बैगन जो है अब ये पौधे जो फलना शुरू करेंगे तो ये बिल्कुल नहीं रुकेंगे। अगले साल तक दिसंबर तक आपको जो है, इस साल के लास्ट दिसंबर तक आपको फल जो है वो देते रहेंगे। ये देखिए काफ़ी अच्छे लगे हुए हैं। जैसे कि अब ये पुराने पौधे हैं और हम इनमें से एक एक दो दो जो हैं वो लेते चले जा रहे हैं। लेकिन अब इसका बीज मैंने बिल्कुल रखा नहीं है, तो क्या होगा कि ये 2 जो है वो बीज के लिए रह जाएंगे और बाकी जो है मैं तोड़ लूँगी। क्योंकि आपको पता है बैगन है और बैगन है, लौकी है, ये गार्डन में आपको सबसे ज़्यादा लगी हुई होना चाहिए, क्योंकि ये सब्ज़ी जो है वो सालों साल होती है। गोभी है, बंद गोभी, ये सारी चीज़ें तो आती और जाती हैं, लेकिन बैगन लौकी ये जो है इनकी जो फसल है ना कभी जाती है और ना ही इसकी कभी कमी होती है। तो आपको क्या करना है, ऐसे बीजों को और ऐसे सब्जियों को ज़रूर लगाना है। हमने जो नर्सरी तैयार करी है वो भी हम आपको दिखाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये कंटेनर में मैंने सारे सीड्स बोए थे। इसमें कुछ बॉक्चे साग डाल दी थी, कुछ टमाटर के सीड्स डाल दिए थे और साथ ही कुछ मैंने इसमें सफ़ेद बैगन के सीड्स डाल दिए थे। और आप देख रहे हैं एक एक पौधा बिल्कुल काफ़ी बड़ा हो गया है और अब इसे मैं बिल्कुल जल्द ही शिफ्ट सब पौधों को कर दूंगी। हाल ही में हमने आप लोग को बताया था कि पौधों को किस तरह से लगाना है और कितने बड़े होंगे तो लगाना है। तो ये देखिए ये पौधे का बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। इतने बड़े पौधे को आप अपने कंटेनर्स में बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। जैसे कि ये एक पौधा, जैसे आप देख रहे हैं एक पौधे को आप एक 12 बाई 12 के कंटेनर में लगा सकते हैं। अगली चीज़ है हमारी खीरे। हमने खीरे के ऊपर में जब आप लोगों को वीडियो दिया था, आप लोगों ने लगाया होगा तो आपके खीरे जो है वो फलने लग गए होंगे। लेकिन उस वक्त अगर आपने खीरे ना लगाए हो तो अभी भी आपके पास में टाइम है, आप खीरों को बिल्कुल लगा लीजिए।
आप देख रहे हैं कि खीरे जो है हमारे बहुत ज़्यादा बिल्कुल जगह जगह पर बिल्कुल देखिए इस तरीके से फले हुए हैं। जब हम खीरे लगाने में देरी कर देते हैं तो हमारे खीरे जो हैं वो बहुत अच्छे से तैयार नहीं हो पाते। तैयार नहीं होने की वजह है कि इन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और खीरे जो है उनके फूल जो है वो ड्रॉप कर जाते हैं। कारण पॉलिनेटर्स की कमी हो जाती है बहुत तेज़ गर्मी होने से, और उसके बाद में खीरे फलना बंद हो जाते हैं। तो यही वजह है कि हमने आपको बहुत पहले सीड्स के बारे में बताया था, और इस बार जिन्होंने सीड्स नहीं लगाए होंगे, नेक्स्ट टाइम से जब हम सीड्स बताते हैं आपको, उस टाइम पर आप सीड्स को ज़रूर लगाइए। अगर आपके पास में बहुत ज़्यादा नहीं, अगर आपने 10 बीज लगाए हैं उसमें से आपके पास 2 या 3 बीज भी निकलते हैं, तो आपको अगर आपको 30% भी रिज़ल्ट मिलता है ना, 100 में 30% भी रिज़ल्ट अगर आपको मिल जाता है, तो आप गार्डन में पूरी तरह से सक्सेस तो नहीं, लेकिन हमको इतनी सक्सेसफुल मिल जाते हैं, इतने सक्सेसफुल हम हो जाते हैं कि हम अगले 2 महीने सब्जी खाते रहते हैं और फिर नए पौधे निकल जाते हैं, और उसके बाद हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं होती है कि हमने जो मेहनत करी थी उसका फल हमें नहीं मिला। तो आपको क्या करना है, समय जैसे ही हमने बीजों को बताया, हमारे साथ साथ आप बीजों को बिल्कुल लगाते चले जाइए। जितनी भी हार्वेस्टिंग हम करेंगे, उन सभी हार्वेस्टिंग के माध्यम से आपको हार्वेस्टिंग, आपके सवालों के जवाब, पौधों को लगाना और खाद को डालना, ये सारी चीज़ हम आपको बिल्कुल बताएंगे, और आप अपने पौधों पर वो सारी चीज़ बिल्कुल करते चले जाइए। इस पौधे का ये पहला फल है, और ये पौधा मैंने जनवरी के मंथ में लगाया था इन बीजों को, और आज फरवरी में बिल्कुल लास्ट मुझे ये फल तैयार मिल गया है। तो देखिए इस तरीके से आप इनको लगाते चले जाइए और फलों का आनंद उठाते चले जाइए। तो जैसे आपने देखा कि हमने आपको एक बहुत छोटी सी हार्वेस्टिंग, लेकिन हमारी सबसे प्रिय चीज़ टमाटर, और साथ में हमारे ये बिल्कुल ताज़े जो अभी पहले फल दिए हैं इन पौधों ने, इन पौधों का ये बिल्कुल पहला फल है, और इसकी हार्वेस्टिंग हमने आपको दिखाई है। साथ में हमने आपको बताया कि एक पौधा आप एक कंटेनर में किस तरह से लगाएंगे, और साथ में आपको हमने बताया कि टमाटर के पौधों में फिर से आपको एक बार काम करना है। टमाटर अभी आपको मार्च और अप्रैल पूरा मिलते चले जाएंगे। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इसी तरह से आप अपने गार्डन में काम करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।